सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं। दारो मूवी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। हमारे साथ जो खूबसूरत सपना दास बैठी हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि दारो में इनका क्या किरदार है। सत श्री अकाल। मेरा दारो में जो कैरेक्टर है उसका नाम है बेगी, बागी बेगी। अच्छा बागी से बेगी कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये मैंने खुद ही ऐसा बोला, सच है नहीं कुछ उसका रिलेशन। तो बेगी नाम है मेरे कैरेक्टर का। अच्छा। तो दारो के ब्रदर की गर्लफ्रेंड होती हूँ मैं। जी जी। तो इस हिसाब से मतलब मेरा दारो के साथ रहता है ना, सीन्स मेरी दारो सीन्स काफ़ी है। हाँ, दारो जी। जो कैरेक्टर है तो मतलब काफ़ी एसोसिएट एक दूसरे से ना हम लोग। और मेरी मतलब माँ है, अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो भाई है, वो कोई काम नहीं करता जी, नशेड़ी जिसे हम बोलते हैं ना पंजाबी में। जी। हम पंजाबी हिंदी में ही बोलेंगे। नहीं, हिंदी पंजाबी मिक्स। तो जो मेरा मतलब मेरी माँ है और मेरा भाई है, वो कोई काम नहीं करता, ठीक है। बाप मेरा है नहीं, है ना, बेगी का। तो वो एक मतलब होता है ना कि लड़की जो गरीब घर से है ना, माँ बीमार है, उसके पास कोई फाइनेंशियल कोई सोर्स है ही नहीं इनकम का ना, घर पे कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे करेगी वो चीज़ों को मैनेज। भाई को बोलती है बार बार कि है ना कुछ पैसे ले कमा के आए, ऐसे ऐसे करके, वो सुनता ही नहीं है, अपने ही उसमें पड़ा रहता है, नशे की धुन में सवार है। हाँ, और आपको पता है हमारे यूथ का क्या हाल है ना नशे का। तो वो वन ऑफ द स्टोरी को अमरदीप सर ने प्रेजेंट किया है मेरे कैरेक्टर के थ्रू, राइट। तो वो मेरी मतलब जो बेगी है उसकी जर्नी दिखाई है कि वो किस तरह मतलब एक गरीब बस्ती से आई हुई लड़की, उसका जो एक पैसे कमाने का जो संघर्ष है, मतलब जिसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का जो उसका स्ट्रगल है, इट्स ऑल अबाउट दैट कैरेक्टर, मतलब उस चीज़ के, उस स्टोरी के बारे में है। तो ये जो वेब सीरीज है दारो, रोल जो आपको चांस मिला, इसमें फर्स्ट है आपकी मूवी है? मैंने दारो से पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, पीटीसी की कुछ मैंने फिल्म्स किए हैं, टेलीफिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स की थी 2-3। पर बड़ा ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो यस दारो, मतलब जिससे मुझे रिकग्निशन मिला। और दारो के बाद वहाँ से मैंने सेट से जो भी चीज़ें सीखी मैंने, है ना, एक होता है ना कि एज एन एक्टर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एज अ पर्सन तो चलो सीखते ही हो, बट एज एन एक्टर भी आपको काफ़ी चीज़ें ना सेट पर पता चलती है आके, है ना, अलग अलग तरह के लोगों से जो दिग्गज बैठे होते हैं एक्टर्स, उनसे चीज़ों का आपको नॉलेज मिलती है। सो वैसा ही रहा है मेरे साथ, है ना, और उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की है एज एन एक्टर और एज अ पर्सन ग्रो करने में। उसी की बदौलत मुझे और मतलब आई थिंक मैं तो यही कहूँगी कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में भी मुझे, क्योंकि आपको पता है अमरदीप सर के काम करने का तरीका कैसा है ना, वो कोई ऐसा आपको मतलब कोई वैनिटी कुछ ऐसा लाइक जैसा नॉर्मली होता है। और हमने सुना कि मूवी में मेकअप भी नहीं था कुछ। हाँ। मेकअप आर्टिस्ट का कहीं नाम ही नहीं नजर आएगा। हाँ। बिल्कुल रॉ, मतलब उन लोगों की कहानी है जिनका मतलब जिनको हम अगर बात करें तो नोटिस भी अगर करते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, है ना। अब हम आपको पता है हमारा समाज के 2 तरह के वर्गों में बटा हुआ है ना, अमीर गरीब जैसे सर बोलते हैं। जैसे आज आपने मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत मेकअप किया है, लेकिन मूवी में मेरे को लग रहा है ये भी नहीं होगा। नहीं, मूवी में बिल्कुल रॉ फेस है सभी एक्टर्स का, कि मतलब हाँ सब एक्टर्स सब रॉ है ना, मतलब जो वैसे सिनेमा का माध्यम जो हमारे पास सिनेमा है वो उसका असली मकसद तो यही होता है ना, जो चीज़ जैसे है उसे वैसे ही दिखाई जाए, हाँ जी, है प्रेजेंट करना। जी बिल्कुल। तो बहुत कम मेकर्स ऐसे हैं, है ना, अमरदीप सर उनमें से एक है जो रॉ सिनेमा जिसे हम बोले, या पैरेलल सिनेमा की अगर बात करें, है ना, जैसे सब बोल रहे थे अनुराग कश्यप स्टाइल में वो काम करते हैं, तो यस ऐसा ही है उनका। सभी कैरेक्टर्स जैसे वो रियल लाइफ में है ऑनेस्ट, वैसे उनको वैसे ही दिखाया गया है। जी बिल्कुल, कुछ बनावटी नहीं है। और वो चीज़ जब दर्शक देखेंगे तो उन्हें वो महसूस भी होगी, वो रिलेट भी कर पाएंगे, और कोई उन्हें ऐसा नहीं लगेगा किसी कैरेक्टर को देख कर कि यार नहीं ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में, मैंने तो ऐसी चीज़ देखी नहीं। जैसा हम जनरली अगर मैं भी एक्टर हूँ ना, अगर मैं भी नॉर्मली कोई फिल्म या कुछ देखती हूँ ऐसा, तो कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स होते हैं ना, लगता है कि नहीं रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है। पर हमारे सीरीज में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा देखने को। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमरदीप सर के साथ काम करने का आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो कैसा रहा?
बहुत बढ़िया। मेरी कास्टिंग एक्चुअली बहुत पहले हुई थी, पर कुछ होता है ना प्रोजेक्ट थोड़ा जब होना होता है तभी होता है, तो वो डिले होता तो आई वाज लाइक यार, क्योंकि नॉर्मली होता है सब जगह ही होता है ना। तो अगर आप आप क्या इस मूवी में ऑडिशन के थ्रू आए थे या पहले ही आपको कास्ट मैं इस फिल्म में इस वेब सीरीज में ऑडिशन के थ्रू तो नहीं आई थी, पर इससे पहले मैंने सर को ऑडिशन जरूर दिया था किसी और प्रोजेक्ट अच्छा, का। किसी दूसरे सर के किसी और प्रोजेक्ट का ना, रात करके एक पीटीसी फिल्म थी अमरदीप सर की। तो सर ने आपको पाइपलाइन में रखा हुआ था पहले से। हाँ, वो याद रखते हैं, उनकी ये चीज़ है कि वो याद रखते हैं हर इंसान का, हर कैरेक्टर किस पे कौन सा क्या जाएगा, है ना, वो किस तरह के कैरेक्टर में ढल सकता है। और वो इतने मतलब उनकी मेमोरी इतनी शार्प है, वो फिर उसी हिसाब से सबको मतलब बुलाते हैं ना, किसको किसका रोल होगा, किसमें वो फिट उनके माइंड में पहले ही सेट था कि ये रोल सपना दास के ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल। और मुझे सच बताऊं तो मैंने मतलब अभी मैंने सर को भी बोला था कि मुझे यकीन नहीं था जब तक शूट शुरू नहीं हुआ कि आई विल बी, मतलब मैं वो कैरेक्टर कर पाऊंगी, मतलब वो कैरेक्टर करूंगी। मतलब मुझे यही था कि यार रिप्लेस हो जाऊं, क्योंकि मैंने उससे पहले कोई इतना बड़ा काम किया नहीं था ना, तो थोड़ा सा फियर होता है ना आर्टिस्ट का कि यार पता नहीं किसी और को ना मिल जाए वो कैरेक्टर। हाँ, ये तो नेचुरल जब तक शूट शुरू ना हो। हाँ, और क्योंकि कैरेक्टर भी बहुत मतलब बड़ा कैरेक्टर है मेरा, तो वो मेरा फियर थ्रू आउट रहा ना 1.5 साल तक, जो भी था 2 साल तक, मतलब कास्टिंग इसके शूट के पहले की बात कर रही हूँ मैं। शूट तो 2022 में हुआ था। फिर जब सर का कॉल आता है शूट शुरू होने से 2-3 महीने पहले कि अपना शूट शुरू हो रहा है, ठीक है, अपनी डेट्स फ्री रखी है ना, ऐसे करके, तो मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है। मैंने कहा अब थोड़ा, फिर उस टाइम मुझे थोड़ी श्योरिटी मिली कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कि हाँ मैं करने वाली, मैं ही करने वाली हूँ वो कैरेक्टर। सो या इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस टू वर्क विद अमरदीप सर। पंजाब के वो कह लो कि इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं, है ना, कि जो जिसे हम बोले कि जो मैंने भी आपको बात की ना कि सिनेमा का जो सिनेमा हमारे पास जो एक्चुअल सिनेमा जो होता है, हाँ, वो वैसा मतलब दिखाने की जो में कैपेबिलिटी है, तो अच्छा लगता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? 4 जुलाई को आ रही है दारो वेब सीरीज़, केबल 1 ऐप पर, ज़रूर देखें। आपने बहुत सारी फिल्म्स देखी होंगी, वेब सीरीज़ देखी होंगी, नो डाउट, पर अब तक का ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, सो ज़रूर देखें। और सबने बहुत मेहनत की है, बहुत इंतज़ार था सबको इस प्रोजेक्ट का, है ना, तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, सपोर्ट कीजिए सबको, सबकी मेहनत रंग लाए, बस मैं यही चाहती हूँ। अच्छा काम किया है और सब बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपने किरदार निभाए हैं, और ये वही किरदार है जिनको आप रियल लाइफ में देखते हो, आपके सामने आँखों के। सो उन्हें देखिए, आपको पर्दे पे भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।